हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास सेवन्थ का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 2.1 बनाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस को हम। जैसा कि इसमें पहला सवाल देख रहे हैं, निम्न के चार चार तुल्य भिन्न लिखिए। तो तुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है कि बराबर का मान। ठीक, बराबर का मान कहे तो जैसे कि 2/3, 2/3 का बराबर का मान लिखना है तो जितना नंबर से ऊपर गुना करेंगे उतना ही नंबर से नीचे गुना कर देंगे। तो जैसे कि 2 से ऊपर गुना किए तो नीचे भी 2 से गुना करेंगे, तो इसमें क्या मिल जाएगा हमको, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ठीक, तो यहाँ दिख रहा है अलग लेकिन दोनों का वैल्यू सेम ही है। ठीक, तो वही होता है। तो 2/3 का अगर हम तुल्य भी निकाले तो क्या हो जाएगा, 4/6। उसी तरह से इसमें 3 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9। समझ में आ रहा है, जितना नंबर से ऊपर गुना करेंगे उतना ही नंबर से नीचे गुना कर देंगे। ठीक, इससे हमें तुल्य भिन्न ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसके सवाल को बनाते हैं हम। तो इसका 1 नंबर सवाल है, 2/3, 2/3 का तुल्य भिन्न ज्ञात करना है, चार तुल्य भिन्न। ठीक, यहाँ लिख देते हैं 2/3 का चार तुल्य भिन्न। ठीक है, अब जैसे कि हम बताते हैं कि जितना नंबर से ऊपर गुना करेंगे उतना ही नंबर से नीचे गुना करेंगे। तो ठीक है, करते हैं। तो ऊपर 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से ऊपर 3 से गुना कर दे तो 2 तिहाई 6 और नीचे भी 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9। ठीक, फिर इसी प्रकार से ऊपर 4 से गुना कर दीजिए तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 चौका 8। और फिर नीचे 4 से गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 चौका 12। राइट, अब एक और है तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए। तो ऊपर 5 से गुना करेंगे तो 2 पंचे 10 और 3 पंचे 15 हो जाएगा नीचे। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 10/15। राइट, इस प्रकार से 2/3 का हम चार भिन्न, इस प्रकार से हम 2/3 का चार तुल्य भिन्न ज्ञात कर ले। इसी प्रकार से जितने सवाल दिए गए उसको हम बनाएंगे। समझ में आ रहा होगा कैसे करते हैं। 2/3 का चार तुल्य भिन्न ज्ञात करना, तो जितने नंबर से ऊपर गुना किए उतने नंबर से ही नीचे गुना करना। सिंपल सी बात बता रहे हैं साधारण भाषा में कि इसमें 2 से गुना किए तो इसमें भी 2 से गुना किए, इसमें 3 से गुना किए इसमें भी 3 से गुना किए। ये नहीं कह रहे कि आप 3 से गुना कीजिए, 4 से गुना, आपकी मर्जी जितने से गुना करें। 100 से गुना करिए, कोई दिक्कत नहीं। 100 से गुना करेंगे तो 100 दूना 200, इसमें 100 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 100 तिहाई 300। ठीक है, कितना भी से गुना कर सकते लेकिन सेम नंबर से गुना करना है। ये साधारण सा तरीका है, और भी तरीके हैं लेकिन ये सिंपल सा तरीका है। इसका दूसरा सवाल है 6/7, 6/7 का चार तुल्य भिन्न बराबर। अब जैसा कि 1 नंबर बनाया उसी तरह से 2 नंबर बनाएंगे। इसमें 2 से गुना कीजिए फिर इसमें भी 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 7 दूना 14, मतलब 12/14। कमा, फिर इसमें 3 से गुना कीजिए तो छत्री छत्री 18, 7 तिहाई 21, 18/21। समझ में आ रहा होगा अब। इसमें 4 से गुना कीजिए, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 24/28। कमा, इसमें 5 से गुना कीजिए, 6 पंचे 30, 7 पचे 35, 30/35 हो गया। इस प्रकार से ये सवाल बनेगा। ठीक, तीसरा सवाल है 3/17, 3/17 का चार तुल्य भिन्न बराबर। चार तुल्य भिन्न ज्ञात करना, तो इसमें भी जैसे अभी 1 और 2 बना उसी तरह से बनेगा। तो बताइए कैसे कैसे बनेगा। 3 दूना 6, 17 दूना 34, 6/34। उस प्रकार से फिर इसमें 3 से गुना कीजिए, 3 तिहाई 9, 17 तिहाई 51, 9/51। फिर अब 4 से गुना कर दीजिए, 3 चौका 12 और 17 चौका 68। 4 से अब गुना कर लेते हैं, 3 चौका 12, ये तो हो गया। 5 से गुना करते हैं, 3 पचे 15 और 17 पचे 85, 3 पचे 15 और 17 पचे 85। इस प्रकार से इसका चार तुल्य भिन्न ज्ञात, इस प्रकार से इसका चार तुल्य भिन्न ज्ञात कर लिए। समझ में आ रहा है, इसे नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए हम दूसरा सवाल बनाते हैं। इसका दूसरा सवाल है, नीचे दिए गए भिन्न संख्या के जोड़ों की तुलना कीजिए और बताइए कि दोनों में से कौन सी भिन्न
संख्या छोटी है। जैसा कि 1 नंबर सवाल दिया गया है 3/5 और 4/3, ठीक है। इसमें बताना है कि इस दोनों भिन्न में से कौन छोटा है। इसके लिए सबसे साधारण सी बात कहे तो हर को देखना पड़ेगा आपको, ठीक। हर को बराबर करना पड़ेगा, ठीक। हर बराबर करने का सबसे आसान तरीका है एलसीएम से हम कर सकते हैं। तो 5 और 3 का हम एलसीएम निकालते हैं। 5 और 3 का सार्वगुणज या कहे तो एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं इसका। तो 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। एलसीएम तो आपको आता ही है। तो 5 3 का एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 15, ठीक। 5 और 3 का एलसीएम कितना मिल जाएगा, 15, राइट। अब क्या करेंगे, इस दोनों के बटा को हम, मतलब बटा बोले तो हर, हर में हम क्या करेंगे 15 लाना है। तो 3/5 बराबर 3/5 गुना। और इसमें कितना से गुना करें कि 15 हो जाए। सीधी सी बात देखने से लग रहा है 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। 5 तिहाई 15। अब 3 से नीचे गुना किए तो ऊपर भी हम 3 से ही गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 तिहाई 9/5 तिहाई 15। और दूसरा वाला कितना है, दूसरा वाला देख सकते हैं 4/3 है। 4/3 को हमको बराबर करना है। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ 15 लाना है बटा में, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे 5 से, ठीक। तो ऊपर भी हम 5 से गुना कर दिए। 5 से गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 चौका 20 अब बटा 5 तिहाई 15, ठीक है। आ गया बटा में, देखिए इसमें भी 15 आ गए, इसमें भी 15 आ गए। अब ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी बटा में हर में दोनों बराबर आ जाएगा तो हम पता कर सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक। क्योंकि जिस हर अगर बराबर हो गया तो जिसके अंश में, मतलब बटा के ऊपर जिसके अंश में छोटा है वो भिन्न छोटा हो जाएगा, ठीक। अब आप देख के यहाँ बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न छोटा है। यहाँ 9/15 है और यहाँ 20/15 है। तो 20 और 9 में से कौन छोटा है, 9 छोटा है, ठीक। तो इसीलिए 9/15 छोटा हो जाएगा, राइट। तो हम यही बात यहाँ लिख देंगे, इसीलिए या यहाँ एक लाइन लिखते हैं, चूंकि 9/15 छोटा है 20/15 से, राइट। 9/15 छोटा है 20/15 से। यहाँ लिख देते हैं इसीलिए, नीचे लिखे या इधर भी लिख सकते हैं, इसीलिए 9/15 का भिन्न कौन सा है, ये वाला था 3/5, राइट। 3/5 छोटा हो जाएगा इससे 4/3 से, 4/3 से, ठीक। 9/5 का पहले वाला भिन्न क्या था, 3/5 था, इसीलिए 9/15 यहाँ 9/15 का पहले वाला भिन्न कितना था 3/5, इसीलिए 9/15 का हम लिख दिए 3/5 छोटा है 4/3 से, ठीक। ये सवाल समझ में अगर आ गया है तो इसी तरह से इसका अगला सवाल बनेगा, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो इसका दूसरा सवाल है 6/7 और 7/6, ठीक है। तो जैसा हम 1 नंबर बनाए उसी प्रकार से बनाएंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिए 6/7 को हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम 6/7 करें। सबसे पहले जो हर में है उसका हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक। तो निकालते हैं 6 और 7 का सार्वगुणज या बोले तो एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, आपको पता है 6 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 7 छक 42, ठीक। 7 छक 42 हो गया। अब इसका ये मतलब मत समझ लीजिएगा सब एलसीएम में गुना ही करते हैं, नहीं गुना नहीं करते हैं। आप निकाल के देखिए 6 और 7 का, इसमें कोई अंक यहाँ पर 2 3 4 कोई से नहीं लग रहा है, इसीलिए गुना कर देते हैं, 7 छक 42 हो जाता है, राइट। 7 छक 42 आ गया। अब क्या करते हैं हम, जो भी भिन्न दिया गया 6/7, तो इस 6/7 है तो इसका हर बराबर करना पड़ता है। हर बराबर करना है मतलब हर में लाना है 42, राइट। तो 42 लाने के लिए हम इसमें कितना से गुना कर देंगे, 6 से गुना करेंगे, 7 छक हो जाएगा 42। फिर उसी प्रकार से नीचे गुना रखिए 6 से, तो ऊपर भी हम 6 से ही गुना करेंगे, ठीक। तो गुना करते हैं तो 36 अब बटा 7 छक 42, ये तो हो गया। और दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है 7/6। तो 7/6, अब हमको इसको भी नीचे लाना है कितना 42। तो ये 6 में कितना से गुना करेंगे कि 42 आ जाएगा, 7 से गुना करेंगे। तो नीचे 7 से गुना किए तो ऊपर भी 7 से गुना करना पड़ जाएगा।
करते हैं 7×7 = 49 / 7 = 42। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियर बात दिख रहा है कि दोनों के बटा में बराबर तो हो गया है। ठीक। तो अब उसके अंश में देखिए कि कौन छोटा है, 36 और 49 में कौन छोटा है। तो दिख रहा है कि 36 छोटा है, राइट। 36 छोटा है, इसका मतलब लिख देंगे चूंकि 36/42 छोटा है 49/42 से, इसीलिए इसीलिए 36/42 का भिन्न क्या था पहले, 6/7, इसीलिए 6/7 छोटा हो जाएगा इस 7/6 से। आंसर राइट। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, इसे नोट कर लीजिए। इसका तीसरा सवाल है 21/5 और 18/4। ठीक। तो जैसा हम पहले बनाए उसी तरह से यहाँ भी बनाएंगे। ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले 21/5, सॉरी फिर हम लिख रहे हैं 21/5, इसके हर को बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 5 और 4 का सार्वगुणज, राइट। सार्वगुणज मतलब क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं तो 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20। ठीक, 5 का 20 हो गया। अब क्या करते हैं हम, 21/5, अब इसके बटा में लाना है हमको 20, राइट। तो 20 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 4 से गुना कर देंगे, राइट। 4 से जैसे ही गुना करेंगे तो नीचे 20 आ जाएगा, हमें हर में ही बराबर करना पड़ता है। ठीक। तो 21 चौका हो जाएगा 84, अब बटा 5 चौका 20। और दूसरा क्या था, दूसरा था 18/4, 18/4। तो इस 4 को बनाना है हमको 20, 20 लाना है। तो 20 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 5 से कर देते हैं गुना। 18×5 = 90 बटा 5 का 20 आ गया, दोनों के बटा में 20, राइट। अब देख सकते हैं दोनों के बटा में जैसे ही 20 आया तो हमें ऊपर वाला को हम क्लियर पहचान सकते हैं कौन छोटा कौन बड़ा है। 84 और 90 में कौन छोटा है, 84 और 90 में 84 छोटा है। यहाँ लिख देते हैं चूंकि 84/20 छोटा है 90/20 से, इसीलिए 84/20 का पहले वाला भिन्न क्या था, 21/5। 21/5 छोटा है और 90/20 का पहले वाला भिन्न कौन था, 18/4। ये सवाल में तो यही ना है, ये तो हम बनाए हैं बाद में। ठीक, इस प्रकार से मैं आ गया 21/5 छोटा है 18/4 से। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है, अगर आ गया समझ में तो नोट कर लीजिए। इसका चौथा सवाल है 7/15 और 9/20, 9/20। ठीक है। तो जैसे पहले उस, जैसा कि इसे पीछे वाले सवाल में बना उसी तरह से यहाँ भी बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे। 15 और 20 का सार्वगुणज, ठीक, 20 का सार्वगुणज एलसीएम निकालते हैं। 15 और 20 का एलसीएम कितना निकलेगा, निकाल के देख लीजिए। 15 20 कितना से लगेगा इसमें, देख लीजिए। 5 से लगेगा, तब 5 से 15, 5 चौका 20 मीन्स 4 से 12 पंचे 60, राइट। इसका एलसीएम कितना निकल गया, 60। चलिए देखते हैं 60। अब क्या करना होता है, इस दोनों के हर में हमको 60 लाना, मीन्स इसको 60 बनाना है। ठीक, बनाते हैं। 7/15 में, यहाँ पर 15 में हम कितना से गुना करें कि 60 बन जाएगा, तो 15 चौका 60, 4 से गुना करते हैं ऊपर नीचे, 7 चौक 28 बटा 15 चौका 60, और 9/20 है। तो 20 को हमको बनाना है 60, तो हम कितना से गुना करेंगे 20 में कि 60 बन जाए, तो 20 तिहाई 60, मीन्स यहाँ 3 से हम गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 9×3 = 27 बटा 20 तिहाई 60। ठीक है। अब देखिए इस दोनों का हर हो गया बराबर, हो गया। अब इसके अंश को देखिए, मतलब बटा के ऊपर वाले पार्ट को देखिए, तो क्या मिलेगा आपको, 28 और यहाँ 27,
ठीक है। तो 28 और 27 में कौन छोटा है, हमें तो छोटा पता ना, क्या सवाल उसमें था, कौन सी संख्या, कौन सी भिन्न संख्या छोटी है, ठीक है ना। तो इस दोनों में से कौन छोटी है, 27। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि चूंकि 27/7 छोटा है 28/7 से, ठीक है। इसीलिए 27/60 का एक्चुअल भिन्न क्या था, 9/20 था, 9/20 जो क्वेश्चन में था। छोटी है 28/60 का क्या था भिन्न, 7/15, 7/15 से आंसर, राइट। तो इस तरह से ये भी बन गया। अब इसे नोट कर लीजिए, कहीं तो कोई डाउट आए तो उसको वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए, ठीक। तीसरा सवाल देखते हैं हम, तीसरा का एक। अब इसमें भिन्न का जोड़ आ गया, भिन्न का जोड़ आपको आता ही होगा। इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहला सवाल इसमें दिया गया है कि 2/5 प्लस 0। तो 2/5 में 0 जोड़ेंगे, 0 किसी भी नंबर में जोड़ेंगे तो जितना नंबर में जोड़ेंगे उतना ही रह जाएगा। 2/5 में जोड़ेंगे तो ये 2/5 ही रह जाएगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, समझ में आ रहा है। दूसरा सवाल, 4+7/8। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके बटा में कुछ नहीं है, मीन्स कुछ नहीं होगा तो एक तो होगा ही ना, कुछ नहीं होगा तो एक होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बटा में कुछ नहीं है तो 8 और यहाँ एक होगा, उसका एलसीएम निकालेंगे तो 8 ही रहेगा, ठीक। 8। अब इसके बटा में कुछ नहीं है तो हम डायरेक्ट इसमें गुना कर सकते हैं, 8×4 = 32। या दूसरे तरीके से देखो तो यहाँ एक है, इससे भाग करेंगे तो 8 मरतबे लगेगा, तो 8 से ही ऊपर गुना करेंगे, तो 8×4 = 32 प्लस 8 एकम 8 एक मरतबे लगा तो 7 एकम 7, इसमें गुना कर दीजिए, 32 और 7 39/8, ठीक है। तीसरा 3/2 प्लस 2/7। भिन्न के जोड़ के एक्चुअल वर्किंग यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, आपको भिन्न का जोड़ समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये तो सिंपल था, 0 जोड़ना था, तो 0 हम किसी भी नंबर में जोड़ते हैं तो ये नंबर उतना ही रह जाता है, 2/5 है, 2/5 ही रह गया, ठीक। ये वाला था क्या, इसके बटा में कुछ नहीं था तो डायरेक्ट हम 8 का लग, यहाँ पर बटा में एक ही जगह 8 है तो 8 के 8 ही रह गया, डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 8×32 प्लस 8 एकम 8 तो 7 एकम 7, 32 7 39/8, ठीक। लेकिन जब यहाँ देख सकते हैं कि दोनों के बटा में नंबर है कुछ ना कुछ, तब यहाँ पर क्या करते हैं, एक्चुअल वर्किंग समझाते हैं। वर्किंग समझिए, सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हर में है उसका एलसीएम निकालते हैं, समझिएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एलसीएम निकालना। दूसरा काम, एलसीएम जब निकल जाएगा तो इस पहले वाले हर से इस एलसीएम में हम भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब भाग जितने टाइम आएगा उसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले में गुना करके यहाँ लिख देंगे, ठीक। प्लस फिर इससे फिर एलसीएम में भाग करेंगे, जितने मरतबा लगेगा मतलब जितने टाइम आएगा उसमें ऊपर से गुना कर देंगे, फिर यहाँ करना, फिर जोड़ देंगे, समझ आ रहा है। चलिए बनाते हैं। 2 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7×2 = 14। उसके बाद क्या बताए थे, इस हर से इसमें भाग करना, तो 2 के पारा में 14 कितना मरतबा आता है, 7 मरतबा, ठीक। तो 7 से ही हम ऊपर वाले इसमें गुना करेंगे, ठीक। इससे भाग करते हैं, जितने टाइम आता है उतने टाइम से इसमें गुना कर देते, ठीक। तो 2×7 = 14, तो 3×7 = 21, आ रहा है समझ में। प्लस 7×2 तो 2×2 = 4, आगे समझ में। 21×4 = 25/14। चौथा सवाल है 5/9 प्लस 4/7, 5/9 प्लस 4/7। यहाँ पर भिन्न का जोड़ करते हैं, 9 7 का पहले लघुत्तम निकालेंगे, तो 9 7 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 9×7 = 63, इसलिए कि इसका जब लघुत्तम निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे तो उसमें 9 7 में किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, दोनों में कॉमन होना चाहिए ना नंबर, तो इसको छोड़ देते हैं, 9×7 = 63 आ गया। 9 के पहाड़ा में 63 कितने टाइम आता है, 9 और 7 के पहाड़ा में, 9 के पहाड़ा में 63 कितने मरतबे आता है, 9×7 = 63, 7 मरतबे, तो इसमें 7 से ऊपर वाले में गुना कर देंगे, तो 7×5 = 35 प्लस 7 से 63 में भाग कीजिए तो 7×9 = 63, 9 मरतबे, तो इसके ऊपर वाले में 9 से गुना कीजिए, 9×4 = 36। अब गुना कर दीजिए, सॉरी अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा,
75/63 आंसर। ठीक, इसका 5वां सवाल है 4/5 प्लस 9/15, 9/15। अब क्या होगा, 5/15 का हम एलसीएम निकालते हैं। 5/15 का एलसीएम हम निकालेंगे, आप निकाल के देख लीजिए। 5/15 का एलसीएम निकालते हैं तो आ जाएगा 15, राइट, आ जाएगा 15। अब क्या करते हैं, इसके हर से, पहले वाले बिन के हर से एलसीएम में भाग करते हैं। हर एक सवाल को देखिएगा ताकि आपको अगर एलसीएम में कोई दिक्कत हो तो समझ में आ जाएगा। ऐसा जनरली अब 7 क्लास में तो एलसीएम तो आता ही होगा, फिर भी जिसको नहीं आता वो ध्यान से ये समझिए क्या प्रोसेस होता है, कैसे बनाते हैं एलसीएम आके। 5/15 का एलसीएम निकाले, पहले वाले भिन्न के हर से इस एलसीएम में भाग किए, जितने मरतबे लगा उस उससे हम ऊपर वाले में मतलब अंश से गुना कर देंगे। तो 5×3 = 15, 3 मरतबे, तो 4×3 = 12 प्लस 15 एकम तो 9 एकम, 12×9 = 21/15। समझ में आ गया? तो इसे आप नोट कर लीजिए। हो गया नोट। चलिए अगला सवाल बताते हैं। इसका 6ठा सवाल है 2/15 माइनस 1/20। ये भिन्न का घटाव है। ठीक, इसका भी प्रोसेस सेम होता है, लेकिन लास्ट में हम जोड़ते हैं, यहाँ घटाएंगे। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हर का एलसीएम निकालते हैं। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना निकल जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम निकल जाएगा हमारा 15×4 = 60। ठीक, निकल जाएगा। आप निकाल के देख लीजिए। 15 और 20 तो 5 से लगेगा, तो 5×3 = 15, 5×4 = 20, तो 4×3 = 12, 12×5 = 60। ठीक है, तो यहाँ 60 आ गया। 15 के पहाड़ा में 60 कितने मरतबे आता है, 15×4 = 60, 4 मरतबे है। तो ऊपर में 4 से ही गुना कीजिए, 4×2 = 8, माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे। 20×3 = 60, 3 मरतबे, तो इसमें 3 से गुना कीजिए, 3 एकम 3। अब घटाव है तो घटा देंगे, 8 में से 3 घटेगा तो 5/60 आंसर। समझ में आ रहा? अब इसको हम काट सकते हैं, देखिए 5 से अगर हम इसको काटे तो 12×5 = 60 आ जाएगा, मतलब एक ऊपर कुछ नहीं तो एक बचेगा, बटा में आ जाएगा 12। समझ में आ रहा? ठीक है, अब इसका 7वां सवाल बनाते हैं। 7वां सवाल है 9/11 माइनस 4/15। अब 11 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, इसमें तो भाग लगेगा नहीं, तो इसको हम गुना करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा, राइट। इसका एलसीएम देख लीजिए निकाल के, 165 आएगा। 11 से इसमें भाग करेंगे तो कितने मरतबे रहेगा, 15 मरतबे। इसमें 15 से गुना कीजिए, 15×9 = 135, माइनस 15 से इसमें भाग कीजिए तो 11 मरतबे लगेगा। इसमें गुना कर दीजिए 11 से, 11×4 = 44। घटाव है तो घटाव कर देंगे, 5 में से 4 घटेगा 1, 13 में 4 घटेगा 9/165। ठीक है, आ रहा है समझ में? आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर आंसर इसको हो गया। उसके बाद 7 है, तो फिर 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है इसका 7.1/2 माइनस 4.1/5। इसको कर दीजिए आप। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग है, इसमें पूर्णांक आ गया। तो पूर्णांक तोड़ना आपको पिछले चैप्टर में भी कई बार देखे हैं। तो यहाँ पर पूर्णांक तोड़ते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इससे इसमें गुना करते हैं। तो 7×2 = 14, 14 आ गया। तो जितना आता है उसमें इसको जोड़ देते हैं, राइट। 7×2 = 14 और इसमें एक जोड़ेंगे तो 14×1 = 15। समझ में आ गया? वर्किंग समझिएगा, कोई भी सवाल बना सकते हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, समझिए वर्किंग कैसे होता है। इससे इसमें गुना करेंगे, 7×2 = 14, जितना आएगा उसमें इसको जोड़ देंगे, यहाँ जो भी नंबर है। 7×2 = 14, यहाँ एक है तो एक जुड़ेगा, 1 15, 15 और बटा में जो भी है नंबर वही रह जाएगा, 15/2, माइनस इसमें इससे गुना कीजिए, 5×4 = 20 और 21 और बटा में जो भी नंबर है वही रहेगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 15/2 माइनस 21/5। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10। 2 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 मरतबे। तो 5 से गुना कर दीजिए, 15×5 = 75, माइनस 5 से इसमें भाग करेंगे तो 2 मरतबे, इसमें 2 से गुना कीजिए, 21×2 = 42। घटाव है तो घटाव कर लेते हैं, 5 में से 2 घटेगा तो 3, 7 में से 4 घटेगा तो 3/10। समझ में आ गया?
अब इसको भी हम पूर्णांक में लिख सकते हैं, जब भी बटा में कम आता है तो जानते हैं आप कि पूर्णांक उसको हम लिख सकते थे, लिख देते हैं 10 से भाग। अब पूर्णांक है फिर कैसे लिखते हैं, सोच समझिए। तो 10 से 33 में भाग करेंगे, 10 तिहाई 30, ठीक है। तो 3 मरतबे यहाँ लगा तो यहाँ 3, ठीक। अब इसमें शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो यही चला जाएगा ऊपर। अब बटा में 10 का 10 ही रहा है। क्या करते हैं, भाग करते, जो भी भागफल आता है वो पूर्णांक में चला जाता है, जो शेषफल आता है वो चला जाता है भिन्न के अंश में, और जिससे हम भाग करते हुआ जाता है हर में। अब देखते हैं इसका अगला सवाल जो है 9 नंबर। 9 नंबर सवाल है, 4 पूर्णांक 1/2 माइनस 1 पूर्णांक 1/5 प्लस 2/5, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे हम। पूर्णांक तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 = 8, 1 9/2। अब तो पूर्णांक तोड़ने आ गया होगा आपको। 5 × 5 = 6/5 प्लस 2/5, इसमें तो पूर्णांक नहीं है तोड़ना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसमें 2 5 5 का लघुत्तम निकालते हैं, मतलब एलसीएम निकालेंगे। तो 2 5 5 का एलसीएम मिल जाएगा हमें 10, राइट। 2 पंचे 10, 5 मरतबे आया तो ऊपर वाले में 5 से गुना कर दीजिए, 9 पचे 45 माइनस 5 दूना 2 मरतबे, तो ऊपर वाले में 2 से गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12 प्लस 5 दूना 10 2 मरतबे, तो इसमें 2 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4। अब आप बोर्ड मास पढ़े हैं, इससे पिछले चैप्टर में भी कई बार पढ़ चुके हैं बोर्ड मास। उसमें क्या होता है, जोड़ और घटाव रहे तो सबसे पहले उसमें जोड़ का प्रक्रिया होता है, राइट। तो 45 और 4 जोड़ है, तो इस दोनों में जोड़ देते हैं, तो 45 4 हो जाएगा 49 माइनस 12, ऐसे ही अभी रह जाएगा, नेक्स्ट लाइन में इसको सॉल्व करेंगे, बटा 10। अब क्या करेंगे, 49 में से 12 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 9 में से 2 घटेगा 7, 4 में से घटेगा 3, अब बटा 10। सेम इसी प्रकार से जैसा कि हम यहाँ पर पूर्णांक में बदले थे, यहाँ भी पूर्णांक में बदल सकते हैं। 10 तिहाई 30, 3 मरतबे लग जाएगा, और शेष बचेगा 7, जो 7 शेष बचेगा वो अंश में चला जाएगा और हर वाला हर में ही रह जाएगा 10, राइट। इस प्रकार से आ गया 3 पूर्णांक 7/10। अगर ये समझ में आ गया तो इसे आप नोट कर लीजिए, समझ में आ गया तो इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक हो गया। तो इसे हम निकालते हैं। तो अब एक 10 नंबर सवाल बचा हुआ है जो अंतिम सवाल है। 10 नंबर सवाल है, 2 पूर्णांक 1/5 प्लस 1 पूर्णांक 1/4 माइनस 1/2। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो पहले तो पूर्णांक तोड़िए। 5 दूनी 10 एक 11/5 प्लस 4 एकम 4 एक 5/4 माइनस 1/2, राइट। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, हम पहले एलसीएम निकालेंगे, जो भी हर में है 5 4 और 2, इसका एलसीएम निकालेंगे। 5 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 20, ठीक है। अब क्या करते हैं, हर से जो एलसीएम आया उससे भाग करते थे, 5 चौका 20, 4 मरतबे 4 से गुना कीजिए, 11 चौक 44 प्लस इस 4 से अब इसमें भाग करेंगे तो 5 मरतबे, तो 5 से गुना करेंगे 50 25 माइनस 2 दहाई 20, 10 मरतबे, तो ऊपर 10 से गुना, 10 से कम 10, ठीक है। अब देखिए 44 और 25 को जोड़ेंगे और घटाव बाद में करेंगे, तो 5 4 9, 4 2 6 माइनस 10/20, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ घटाते हैं, 9 में से 0 घटेगा 9, 6 में से घटेगा 5/20। यहाँ हम पूर्णांक में इसे बदल सकते हैं, 20 दूनी 40, बच जाएगा उधर कितना 19/20 आंसर, ठीक है। चलिए इस तरह से हमने, समझ में आ गया तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये अलग है पहले वाला, राइट। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 नंबर सवाल सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल 4 नंबर की तरफ। चौथा सवाल है, एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है। जैसा कि सवाल में दिया गया है, एक बॉक्स बनाया गया है और बॉक्स में लिखा गया अलग अलग भिन्न लिखा गया, 4/13, 9/13, 2/13 इत्यादि लिखा गया। प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है जादुई वर्ग में, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। और इसको चेक करके बताना है क्या यह एक जादुई वर्ग है। तो देखते, सबसे पहले
इसमें ऐसा करके 3 बॉक्स, 9 बॉक्स इसमें बने हुए हैं। तो ये पंक्ति, प्रथम पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, ठीक। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, इस तरह से पहला विकर्ण और ये हो जाएगा दूसरा विकर्ण, राइट। तो हमको इतने बनाने, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये जादुई वर्ग है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम पंक्ति के अनुदिश देखें तो क्या मिल जाएगा हमें। पहले पंक्ति में देखिए इस तरह, ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, और ये इस तरह से है बॉक्स। तो प्रथम पंक्ति कहने का मतलब ये वाले पार्ट को आप देखिए, ये वाले पार्ट को, राइट। तो इसमें क्या लिखा गया है, 4/13 प्लस 9/13 प्लस 2/13। सॉल्व करते हैं इसको, 13 13 13 है ना। तो 13 13 13 का लघुत्तम 13 निकल जाएगा। 13 से 13 में भाग करने से 1 मर्तबे, 4 एकम 4। इसी प्रकार से 13 से 13 में भाग करने से 1 मर्तबे, 9 एकम 9 प्लस फिर 13 से 13 में भाग करेंगे 1 मर्तबे, 2 एकम 2 हो जाएगा, राइट। अब इसको जोड़ देते हैं, 4 9 4 13 2 15/13, ठीक है। 15/13 आ गया। अब पूर्णांक में लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए कि हमको तो सभी को बराबर दर्शा देना है बस। तो 15/13 सभी आ जाएगा, तो कहेंगे बराबर, ये जादुई वर्ग है। देखते हैं अब दूसरे पंक्ति का अनुदेश देखते हैं। दूसरे पंक्ति के अनुदेश, दूसरे पंक्ति में क्या है सो देखिए, 3/13 प्लस 5/13 प्लस 7/13, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं सभी के बटा में 13 ही है, तो 13 लघुत्तम आ जाएगा। और बटा में अगर एक शॉर्टकट बताए कि बटा में अगर सब बराबर रहे तो फिर बार बार भाग करने की जरूरत नहीं, जो ऊपर रहेगा वही आप प्लस प्लस करके लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए। 3 5 7 एक साथ लिख दीजिए, 3 प्लस 5 प्लस 7। वहाँ तो आपको ये करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक, वो शॉर्टकट में पता चल जाती है। लेकिन अब यहाँ बनाना है तो इसीलिए हम बना रहे हैं। 7 5 12 3 15/13 आ गया, 15/13। इसी प्रकार से तीसरे पंक्ति के अनुदिश भी हम निकालते हैं। तीसरे पंक्ति के अनुदिश, राइट। तीसरे पंक्ति के अनुदिश अगर हम देखें तो क्या है, तीसरे पंक्ति में क्या है, 8/13 प्लस 1/13 प्लस 6/13। 13 13 का लघुत्तम 13, 13 एकम तो 8 एकम 1 प्लस 6, 6 1 7 और 8 7 15/13, ये भी आ गया। मतलब पंक्ति बराबर है, राइट, पंक्ति तो बराबर आ गया। अब देखते हैं अब हम इसका स्तंभ के अनुदिश। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे स्तंभ के अनुदिश चेक करते हैं, राइट। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम इसको स्तंभ के अनुदिश देखते हैं। तो प्रथम स्तंभ के अनुदिश, ठीक है। प्रथम स्तंभ के अनुदिश, प्रथम स्तंभ में क्या है, स्तंभ कहने का मतलब ये वाला पार्ट। अगर ये ऐसे बॉक्स है तो ये हो गया स्तंभ, प्रथम, ये होगा दूसरा, ये हो गया तीसरा, समझ में आ रहा? चलिए देखते हैं। तो प्रथम अनुदेश में क्या है, 4/13 प्लस 3/13 प्लस 8/13, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 13 4 प्लस 3 प्लस 8, 8 3 11 4 15/13, ठीक है। फिर इसी प्रकार से दूसरे स्तंभ के अनुदिश, दूसरे स्तंभ के अनुदिश है 9/13 प्लस 5/13 प्लस 1/13, ठीक। 13 9 प्लस 5 प्लस 1 तो हो जाएगा 15/13, ठीक। अब तीसरे स्तंभ के अनुदिश हम देख लेते हैं। तीसरे स्तंभ में क्या क्या है देखते हैं, 2/13 प्लस 7/13 प्लस 6/13। 13 का लघुत्तम 13,
2 एकम 7 एकम 6 एकम, ठीक। 7 दू 9 6 15/13। इस प्रकार से हमने निकाल लिया स्तंभ के अनुदिश योग, ठीक। स्तंभ के अनुदिश योग हम निकाल लिए। अब तो जो और आसान लग रहा होगा आपको योग की कैसे बनता है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम विकर्ण के अनुदेश बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें विकर्ण 2 है, तो प्रथम विकर्ण के अनुदेश, प्रथम विकर्ण के अनुदेश देखें हम तो क्या क्या है, 4/13 प्लस 5/13 प्लस 6/13, तो आ जाएगा 13 यहाँ, 4 प्लस 5 प्लस 6 और 6×5 = 11, 4 15/13, ठीक है। ये भी आ गया, अब तक समान आ रहा। अब लास्ट बचा हुआ है दूसरे विकर्ण के अनुदिश। दूसरे विकर्ण का अनुदिश क्या है, 2/13 प्लस 5/13 प्लस 8/13, तो 13, 2 प्लस 5 प्लस 8, 8×5 = 13, तो 15/13। इसका क्या मतलब, देखिए सभी का आंसर 15/13 ही आया है, और इसमें भी यही बात कहा जा रहा था कि जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ में प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। यहाँ देख सकते हैं सभी का योग समान आया 15/13, राइट। तो इस प्रकार से यह एक जादुई वर्ग है, और इस सवाल में भी ये पूछा जा रहा है बाद में कि क्या यह एक जादुई वर्ग है, सभी बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक जादुई वर्ग है, राइट। यहाँ लिख देंगे, अतः यह एक जादुई वर्ग है, राइट। यह एक जादुई वर्ग है, राइट। समझ में आ गया आंसर। इस प्रकार से हमने 4 नंबर सवाल को भी बना लिया है, तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल बताते हैं 4 नंबर। तो अभी तक हम 4 नंबर सवाल बना रहे थे, अब बनाएंगे 5वां सवाल। 5वां सवाल है, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, मतलब बढ़ते क्रम में लिखिए। जिसका पहला सवाल है 1/2, 3/4, 1/5। तो जैसा कि हम लोग 2 नंबर शायद, हाँ 2 नंबर सवाल में हम देखे थे कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है, वो कैसे पता करते हैं। तो जब छोटा बड़ा पता होगा तभी तो हम पता कर सकते हैं कि ये बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे इसको। बढ़ते क्रम में लिखने का क्या मतलब, सबसे छोटा पहले, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा, ऐसे करके लिखते हैं ना। सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा इसमें कि सबसे छोटा कौन है ना, ऐसा करके पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम को बराबर करते हैं। चलिए, तो 2, 4, 5 का सार्वगुणज या कहे तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 2, 4, 5 का एलसीएम निकाल के आप बताइए कितना हो जाएगा, 4×5 = 20, ठीक है, 20 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 1/2 के बटा में लाना है 20, ये नहीं करते हैं, याद कीजिए 2 नंबर सवाल कैसे बनाते हैं। अब इसके बटा में लाना है 20, इसका मतलब इसमें कितना से गुणा करेंगे 2 में कि 20 बन जाए। तो हम 10 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, 2×2 = 20। नीचे 10 से गुणा किए तो ऊपर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, 10 से कम 10, अब बट्टा में हो जाएगा 10×20, ठीक। इसी प्रकार से दूसरा है 3/4, तो 3/4 को भी, यहाँ 4 को बनाना है 20, तो कितना से गुणा कर देंगे, 5×4 = 20, 5 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर भी 5 से गुणा किया, 3×5 = 15 बटा 5×4 = 20। अब है 1/5, अब 1/5, तो 5 में कितना से गुणा करेंगे, 20 हो जाएगा, तो 5×4 = 20, मतलब 4 से गुणा करेंगे, ठीक। तो 4×1 = 4, 5×4 = 20, आ रहा समझ में। सभी के बटा में आ गया 20। अब हम आराम से पता कर सकते हैं कि कौन छोटा कौन बड़ा है। यहाँ लिख देंगे, चूंकि सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 10, 15 और 4 में, तो 4 सबसे छोटा दिख रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं 4/20 छोटा है किससे, 10/20 से। फिर 10/20 भी छोटा है किससे, 15/20 में। अगर इसे हम देखें तो ये नहीं आएगा, 4, 10, 15, आरोही क्रम में देख रहे हैं, बढ़ते क्रम में देखें तो 4, 10 और 20, इसीलिए सबसे पहले 4/20, फिर 10/20 और 15/20, इस तरह से ये आरोही क्रम आ गया। तो अब हमें
इसी के आधार पर इस मेन भिन्न को जब सबसे पहले सवाल में दिया गया तो उसको हम सजाएंगे। तो इसीलिए हम उसको भी लिखेंगे। 4/20 का मेन भिन्न क्या है? 1/5 से बड़ा है 10/20, सॉरी 10/20 नहीं, 10/20 का भिन्न लिखेंगे 1/2। फिर 15/20 का लिख दीजिए भिन्न 3/4 आंसर। यही हो गया हमारा आरोही क्रम में। ठीक, चलिए समझ में आ रहा है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बनाते हैं 5 का 2 नंबर सवाल। ठीक है, तो 5 का दूसरा सवाल है 3/7, 2/5, 3/5। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पहला सवाल में बनाते सेम उसी तरह से इसमें भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, 7, 5 और 5 का सार्वगुणज या एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। तो 7, 5 और 5 का एलसीएम कितना मिल जाएगा हमें? 5, 7 × 5 = 35, राइट। इसका निकल जाएगा 7 × 5 = 35 आ जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, अब 3/7, अब इस 7 को हमको बनाना पड़ेगा 35। ठीक है, पहले सवाल में देखे थे, समझे थे क्या किए थे, सबसे पहले एलसीएम निकाल लिए थे हम लोग, और जितना एलसीएम आया था उतना ही सबके बटा को हम बना दिए थे। जितना भी बटा में था उसको हम क्या कर दिए थे, जितना एलसीएम आया था उतना में बदल दिए थे। तो कैसे बदलेंगे? 3/7 है तो इसको 35 लाना है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें गुना करना पड़ेगा 5 से। तो ऊपर भी 5 से गुना कर दिए तो कितना मिल जाएगा? 5 × 15 बटा 7 × 5 = 35। उसी प्रकार से 2/5 को भी बदलते हैं। 2/5 को बदलेंगे तो यहाँ भी कितना से गुना करना पड़ जाएगा? 7 से। ठीक है, तो 7 दूनी 14 बटा 7 × 5 = 35। इसके बाद है 3/5, तो यहाँ 3/5 तो गुना करना पड़ जाएगा 7 से, तो 7 × 21 बटा 7 × 5 = 35। अब हमें देख रहे हैं कि 35, 35, 35 बटा में कितना आ गया? 35 आ चुका है, राइट। जब भी बटा में जब बराबर आ जाए तो ये पता करना आसान हो जाता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ऊपर देख सकते हैं हम 15, 14 और 21 है, तो इसमें सबसे छोटा कौन है वो लिख लेंगे। उससे पहले हम इसको लिख लेते कौन छोटा कौन बड़ा है। तो देख सकते हैं सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 14/35। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए 14/35 से बड़ा है 15/35 और इससे बड़ा हो जाएगा 21/35। यहाँ बड़ा का चिन्ह हो जाएगा, हो गया। अब जब ये हम लिख दिए तो इसी के आधार पर हम इसका जो पुराना जो हमारा सवाल में दिया गया था उसको हम लिख देंगे। अब जैसे कि 14/35 का कितना था भिन्न दिया गया? 2/5 था। ठीक है ना, 2/5। फिर यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। फिर 15/35 का हो जाएगा 3/7। फिर ये हो जाएगा, इधर बड़ा है मतलब 3/7 से बड़ा है 21/35। 21/35 का क्या कितना है? पहले सवाल में दिया गया भिन्न कितना था? 3/5। तो आंसर में हो सकता है कि यहाँ कॉमा कॉमा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ लिख सकते हैं 2/5, 3/7, 3/5, राइट। इसलिए कि उसमें सवाल में दिया गया था कि बढ़ते क्रम में इसको सजाइए, तो इस तरह से सजा दिए। 2/5 से बड़ा है 3/7, इससे बड़ा है 3/5, राइट। इस प्रकार से हम 5 नंबर सवाल बना लिए, राइट। समझ में आ गया? इसे आप नोट कर लीजिए। अब इसका 6 नंबर सवाल है, एक आयताकार श्यामपट्टी की लंबाई 3.1/2 मीटर और चौड़ाई 2.2/3 मीटर है। श्यामपट्ट का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्लियर दिया गया है कि श्यामपट्ट कैसा है? आयताकार है, राइट, और उसका परिमाप ज्ञात करना है। 6 नंबर है, आयताकार श्यामपट्ट का परिमाप, यही निकालना है, परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो वही फार्मूला यहाँ लगेगा, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 × और लंबाई की जगह दिया गया है 3.1/2 मीटर, 3.1/2 मीटर। ठीक है, प्लस चौड़ाई की जगह दिया गया है
2.2/3 मीटर, 2.2/3 मीटर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। समझ में आया क्या कि आयताकार श्यामपट्ट की परिमाप का फार्मूला हम लगा दिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई दिया गया था 3.1/2 मीटर प्लस चौड़ाई की जगह दिया गया था 2.2/3 मीटर। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, फिर इनका जोड़ करेंगे, फिर 2 से गुना कर देंगे, आ जाएगा। राइट, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या मिल जाएगा, 3 दूनी 6 एक 7/2 मीटर, पूर्णांक तोड़ना तो पहले ही बता चुके हैं। 3 दूनी 6 2 8/3 मीटर। ठीक है, अब क्या होगा, भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ 3 2 का लघुत्तम हो जाएगा 6, 2 तिहाई तो 7 तिहाई 21 मीटर, प्लस 3 दूना 6 तो 8 दूनी 16 मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पर 2 गुना 21 से 16 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 और 2 1 3/6 मीटर। इस 2 से 6 कट जाएगा 3 मरतबे, तो यहाँ मिल जाएगा 37/3 मीटर। ठीक है, और इसको हम पूर्णांक में लिख सकते हैं। पूर्णांक में लिखेंगे तो कितना मिल जाएगा, 12 तिहाई 36 और 1 बच जाएगा शेष जो ऊपर चला जाएगा, बटा में 3 तो यहाँ भी 3। इस प्रकार से मिल गया हमें आयताकार श्यामपट्ट का परिमाप 12.1/3 मीटर। समझ में आ गया, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो बनाते हैं हम अगला सवाल। अब 7 नंबर सवाल में एक आकृति बना हुआ है इस प्रकार का, इधर बनाते हैं। ये आकृति ऐसे बनाया गया जिसमें कि यहाँ A B C D और E है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ 5/2 दिया गया है सेंटीमीटर, 2.3/4 सेंटीमीटर, और यहाँ है 3.3/5 सेंटीमीटर, और फिर इधर भी दिया गया है 7/6 सेंटीमीटर। बस यही दिया गया। ठीक, अब इसमें कहा जा रहा है 1 नंबर सवाल में कि आकृति त्रिभुज ABC तथा आयत BCD का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC और आयत इस BCDE का परिमाप ज्ञात करना था। सबसे पहले हम ABC का परिमाप ज्ञात करते हैं। तो 7 का 1 नंबर त्रिभुज ABC का परिमाप। अब फार्मूला का प्रयोग करना होगा, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग यहाँ लिख देते हैं, और तीनों भुजाओं अब देख सकते हैं इसमें से तीनों भुजा कौन कौन है त्रिभुज का, AB BC और AC। ये भुजा है, यहाँ लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AC। अब AB की जगह कितना दिया गया, 5/2 सेंटीमीटर, प्लस BC की जगह 2.3/4 सेंटीमीटर, प्लस AC की जगह 3.3/5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 दूनी 8 3 11/4 सेंटीमीटर, 5 3 15 15 3 18, अब बटा में है 5। ठीक है, इसका भी इनके जोड़ कर लीजिए। 5 4 और 2 का लघुत्तम मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। 2 दहाई तो 5 दहाई के 50 सेंटीमीटर, प्लस 4 पंचे थे 11 पचे 55 सेंटीमीटर, 5 चौका तो 18 चौक 72 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं। 5 2 7 और 5 5 10 7 17 बटा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको आप पूर्णांक में लिख दीजिए। ठीक है, तो 20 8 160 बच जाएगा, उधर कितना 70 17 बटा 20। इस प्रकार से आगे 8.17/20 सेंटीमीटर राइट आंसर। समझ में आ रहा। क्या किए, त्रिभुज ABC का परिमाप निकालना था। त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग। आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक, तीनों भुजाओं देख सकते हैं त्रिभुज ABC में कौन कौन भुजा है, AB BC और AC, यही है। यहाँ लिख दिए AB प्लस BC प्लस AC, और AB के वैल्यू 5/2 सेंटीमीटर, BC के वैल्यू 2.3/4 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू है 3.3/5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पूर्णांक तोड़ दिए, यहाँ भी पूर्णांक तोड़ दिए, उसके बाद इस तीनों का भी इनका जोड़ कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से आ गया हमारा त्रिभुज ABC का परिमाप। समझ में आ रहा है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर अगला बताते हैं। दूसरा इसका है आयत
आयत बी सी डी ई का परिमाप, ठीक है, आयत बी सी डी ई का परिमाप, बी सी डी ई का परिमाप। और आयत का परिमाप हम लोग पिछले सवाल में भी देखे हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, प्लस चौड़ाई, ठीक है। फार्मूला का यूज हमेशा होगा, इसीलिए सबको याद करके रखिएगा। लंबाई कितना दिया गया देख सकते हैं, ये लंबाई हो जाएगा इसका, ये चौड़ाई हो जाएगा, ठीक। तो लंबाई हो जाएगा 2.3/4 सेंटीमीटर और प्लस चौड़ाई हो जाएगा 7/6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2.4 दूनी 8 3, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 2, अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट रहने दिए, फिर अब इसका हम पूर्णांक तोड़ लेंगे। पूर्णांक तोड़ने आता है, इससे इसमें गुना करते हैं, 4 दूनी 8 और इतना में फिर ऊपर वाला में जोड़ देते हैं, तो 4 दूनी 8 और 3 हो जाएगा 11, और जो बटा में रहेगा वही रह जाएगा यहाँ पर। तो 11/4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी सेंटीमीटर, प्लस 7/6, इसमें तो पूर्णांक तोड़ने की ज़रूरत है नहीं, तो इतना लिख दिए। नेक्स्ट लाइन क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस दोनों का भिन्न का जोड़ निकाल लेंगे। 2 तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 4 और 6 का लघुत्तम निकालना पड़ेगा, तो 4 6 का लघुत्तम निकाल लीजिए आप, तो आ जाएगा 12, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक। तो मिल गया हमें इसका एलसीएम 12, ठीक। एलसीएम निकालने के बाद क्या करते हैं, पहले वाले हर से इस एलसीएम में भाग करते हैं, तो 4 तिहाई 12 3 मरतबे आया, तो ऊपर वाले में 3 से गुना, ठीक। तो 11 तिहाई 33 सेंटीमीटर, प्लस फिर इसके हर से एलसीएम में भाग कीजिए, तो 6 दूनी 12 2 मरतबे आया, तो इसके ऊपर वाले में 2 से गुना, तो 6 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। समझ में आया, ठीक है। तो अब आगे बनाते हैं, इसमें क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, 4 3 7, 3 1 4 और बटा में 12 है, तो ये तो रहेगा, अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहाँ सेंटीमीटर आ जाएगा, 2 से 12 कट जाएगा 6 मरतबे, तो यहाँ 6 आ गया, तो यहाँ उतार देते हैं, क्या बच गया, 47 बटा में है 6 सेंटीमीटर। इसे आप पूर्णांक में लिख सकते हैं, लिख देते हैं पूर्णांक में, इसका कितना हो जाएगा, 6 7 42, शेष कितना बच जाएगा 5, 42 5 47, ठीक है। 6 7 42 और ऊपर चला जाएगा 5 और बटा में 6, तो इस प्रकार से हम इसका पूर्णांक निकाल दें। पूर्णांक तोड़ना आता होगा आपको, फिर भी एक बार बता देते हैं। 6 7 42 कट गया, 5 बचा। जितना भागफल होता है वो पूर्णांक में चला जाता है, जो शेषफल होता है वो अंश हो जाता है, और जिससे हम भाग करते हैं वो हर में चला जाता है, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया होगा आपको, अगर समझ में आ गया तो इसे नोट कर लीजिए। एक बार और समझ लीजिए क्या किए हैं कि सवाल में दिया गया था BCDE आयत का परिमाप, तो BCDE जिसमें लंबाई ये हो गया और चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक, तो जहाँ की लंबाई है 2.3/4 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 7/6 सेंटीमीटर, ठीक। और आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसे आप याद कर लीजिएगा, इसे याद करना बहुत ज़रूरी है, आगे भी बहुत जगह यूज होगा। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई की जगह पर ये वाला लिख दिए, ठीक है, और चौड़ाई की जगह ये वाला, राइट। अब यहाँ पर क्या किए, इसका हम पूर्णांक तोड़ दिए। नेक्स्ट लाइन में क्या किए, इन दोनों का भिन्न का जोड़ कर दिए, और इस तरह से यहाँ 2 से 12 कट गया 6 मरतबे, इसे हम यहाँ उतार दिए, यहाँ पूर्णांक पर लिख दिए, राइट। तो इस तरह से हम ये 7 का 2 बना लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम अगला सवाल बताते हैं। ओके, तो आप बना लिए होंगे, तो इसे हम मिटाते हैं, फिर अगला सवाल बनाते हैं। तो अब तीसरा सवाल हम बनाते हैं इसी का, जिसमें कि कहा जा रहा है कि किसका परिमाप ज़्यादा है, ठीक, किसका परिमाप ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर आया है 7.5/6, और आपको याद हो अगर या लिख के रखे हो तो उसमें आप देखे होंगे 8.17/20 आया था, आई थिंक, हाँ यही आया था, 8.17/20 सेंटीमीटर आया था। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा है। तो ये पता करने के लिए हम लोग तो पहले ही देख चुके हैं कैसे पता करते हैं, तो इन दोनों का हर बराबर करना पड़ जाएगा आपको। देखते हैं 3 नंबर, तो त्रिभुज का परिमाप है इतना, तो 8 पूर्णांक, सबसे पहले तो हम इस दोनों को पूर्णांक से हटाते हैं। त्रिभुज का परिमाप लिख लेते हैं यहाँ, त्रिभुज का परिमाप
हमारा है 8.17/20 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसे पूर्णांक तोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 177/20 सेंटीमीटर यही आएगा। और आयत का परिमाप हमें मिल जाएगा 742/47 सेंटीमीटर। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों के परिमाप में से किसका परिमाप ज़्यादा है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का हर बराबर करेंगे। तो 20 और 6 का सार्वगुणज या एलसीएम हम निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 20 6 का हो जाएगा 14 60 छत्तीस 18 24 36 42 48 60 हो जाएगा। ओके, तो 6 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60, राइट। अब हम क्या करेंगे, 177/20 और 177/20 को बनाना है हमको 60, 20 को बनाना है 60, तो कितना से गुणा करेंगे, 3 से, ठीक है ना, 3 से गुणा कर दिए। तो यहाँ मिल जाएगा, बटा में तो 60 आ ही जाएगा, ऊपर गुणा कर लेते, 7 21 के 1 हासिल 2, 7 21 2 23 के 3 हासिल 2, 3 कम 3 2 5, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं 47/6, 47/6, 6 को बनाना है 60, तो इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा इतना, ठीक है। अब तो क्लियर दिख रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, इतना तो अब आपको आ ही चुका है। 531 और 470 में कौन छोटा है, 470 छोटा हो जाएगा, ठीक। और इसमें पूछ रहा है क्या, किसका परिमाप ज़्यादा है, सिर्फ यही पूछ रहा है किसका परिमाप ज़्यादा है। तो देख सकते हैं इसका परिमाप ज़्यादा, और ये किसका था, त्रिभुज का था, लिख देंगे, अतः त्रिभुज का परिमाप ज़्यादा है, त्रिभुज का परिमाप ज़्यादा है, आंसर समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम कैसे पता किए, तो सबसे पहले हम दोनों का हर बराबर कर दिए, हर बराबर करने से इजी पता चल जाता है कौन छोटा कौन बड़ा है, ठीक। अतः त्रिभुज का परिमाप ज़्यादा है, क्लियर। तो आप इसे नोट कीजिए। तो हम अगला सवाल अब बताते हैं। 8वां सवाल है इसका, सत्यम ने एक पाठ को पढ़ने में 11/16 घंटे का समय लिया, सलीम ने उसी पाठ को पढ़ने में 3/4 घंटे का समय लिया। किसने ज़्यादा समय लिया और यह कितना समय ज़्यादा था। देखिए, 2 है लड़का, एक सत्यम है एक सलीम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसने भी जितना समय लिया पहले वो लिख लेते हैं। सत्यम ने पढ़ने में समय लिया, पढ़ने में समय लिया, कितना समय लिया, 11/16 घंटे, ठीक है, 11/16 घंटे, राइट। और सलीम ने, यहाँ ये दे देते हैं, सलीम ने समय लिया पढ़ने में कितना, 3/4 घंटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना सवाल में है कि किसने ज़्यादा समय लिया। तो वो पता करने के लिए सिंपल से बात क्या करते हैं, उसके हर को बराबर करते हैं, राइट। तो 16 और 4 है, तो 16 और 4 का एलसीएम निकालते हैं हम, 4 का सार्वगुणज या एलसीएम निकालते हैं तो वो मिल जाएगा 16 4 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, 16। तो 11/16 में 16 को बनाना है, 16 तो 16 ही बनाना है, तो एक ही से ही गुना करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, इतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसको तो 16 बनाने की ज़रूरत नहीं, तो ऐसे ही रह जाएगा 23। अब है 3/4, ये लाइन तो ना भी लिखे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3/4 है तो इसको 16 बनाना है, इसको 16 बनाते, कितना से गुना कर देंगे, 4 से, ठीक है, 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12/16 घंटे, ठीक है। अब देख सकते हैं दोनों के बटा में 16 है, जिसमें कि 11 और 12 यहाँ आ रहा था, 11 छोटा हो गया, इसका मतलब हुआ कि 11/16 ये रहा। तो सत्यम ने कम समय लिया और सलीम ने ज़्यादा समय लिया। सवाल में था किसने ज़्यादा समय लिया था, लिख देंगे यहाँ पर, अतः सलीम ने ज़्यादा समय लिया, सलीम ने ज़्यादा समय
लिया। सलीम ने क्या किया, ज़्यादा समय लिया। ठीक, यहाँ पर पता चल गया क्योंकि 11 और 12 में से 12 ज़्यादा है, तो और 12 ये सलीम का है, इसीलिए सलीम ने ज़्यादा समय लिया। अब सवाल है कितना ज़्यादा समय लिया था। सिंपल सी बात, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो यहाँ पर घटा देते हैं 12/16 घंटे में से माइनस करते हैं 11/16 घंटे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16 है, तो एलसीएम 16 ही आ जाएगा। अब 12 में से 11 घटेगा तो 1 बचेगा, 1/16 घंटा। कितना ज़्यादा समय लिया तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं 12/16 घंटे, आगे तो यहाँ लिख देंगे आता है 1/16 घंटे सलीम ने अधिक समय लिया। सलीम ने अधिक समय लिया, आंसर। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से यहाँ पर हम पता कर लिए क्या किए। सबसे पहले सत्यम ने पढ़ने में समय लिया था 11/16 घंटे, फिर सलीम ने 3/4 घंटे, फिर हम इन दोनों को हर को बराबर यहाँ पर कर दिए, दिख रहा है बराबर कर दिए, तो हमको यहाँ दिख रहा है कि 12 ज़्यादा है और 12 ज़्यादा है, इसीलिए अतः सलीम ने ज़्यादा समय लिया। ज़्यादा समय लिया, फिर आगे सवाल है कि कितना ज़्यादा समय लिया, तो हम ये पता करने के लिए इसमें से जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा दिए, तो घटा दिए तो हमें मिला 1/16 घंटे। 1/16 घंटे, इसीलिए हम लिख दिया था 1/16 घंटे सलीम ने अधिक समय लिया, राइट, आंसर। तो इस प्रकार से हमने 8 भी बना लिया। तो समझ में आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा है तो नोट कर लीजिए इसको आप। कोई डाउट आ रहा है तो उसको फिर पीछे करके फिर से देखिए, समझ में जरूर आएगा। ये तो सिंपल सवाल सब है, ठीक है, इसे नोट कीजिए आप। अब बनाते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल, ठीक है। 9 नंबर में है 5/7 प्लस यहाँ पर खाली जगह है, बटा में है 7 बराबर है 6/7। दूसरा सवाल है 8/15 माइनस 2/15 बराबर दोनों बॉक्स खाली है, ठीक है। तीसरा सवाल है 7/9 प्लस, सब क्वेश्चन उतार लेना है इसलिए कि बहुत इजी सवाल सब है, तुरंत बन जाएगा। देखिए बताता हूँ कैसे बनेगा, कुछ करना नहीं ज़्यादा इसमें कुछ। 3/5 माइनस खाली जगह बॉक्स 1 है 5 बराबर 1/5, राइट। और 5वां सवाल है 1 माइनस 1/2 बराबर दोनों बॉक्स खाली है, ठीक है। चलिए अब हम बनाते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, थोड़ी देर में एकदम कुछ करना नहीं, तुरंत बन जाएगा। देखिए जब हर बराबर है तो एलसीएम तो सेम ही आएगा, तो सिंपल सी बात अब क्या कीजिए कि जब हर बराबर रहे तो 5 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आ जाए, बस यही देखिए कि 5 में कितना जोड़े कि 6 आ जाए। देखिए 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, बस हो गया। 15 है तो यहाँ तो 15 आ ही जाएगा एलसीएम, ठीक है। 8 में से 2 घटेगा तो देखिए एलसीएम लगू, हर में से बराबर है तो कुछ नहीं, ऊपर जोड़ है तो जोड़ कर दीजिए, नीचे और घटाव है तो घटाव कर दीजिए। 8 में से 2 घटेगा तो 6, बस बन गया। यहाँ 9 तो यहाँ भी 9 ही हो जाएगा, इसलिए कि 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा। अब जब हर बराबर है तो ऊपर देखिए यहाँ 7 लाना है, तो 7 में कितना जोड़ेंगे कि 7 ही रहे, तो 0 हो जाएगा, राइट। अब 5 के लघुत्तम 5 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब हर बराबर है तो 3 में से कितना घटाएंगे कि 1 आ जाएगा, तो हम 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, हो जाएगा। बस अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ तो हर में सेम नहीं है, यहाँ हर में तो 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे 1 माइनस 1/2 घटाते हैं, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो खैर होगा तो 1/2, लेकिन कैसे आएगा सो देखिए। तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ जाएगा। देखिए आप इसको रफ में सॉल्व कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। 1 माइनस 1/2 है, क्या लघुत्तम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 देखिए आ गया। बस वही बात यहाँ लेके हम लिख दिए, राइट। अगर चाहे तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दीजिए, हाँ इसका हल करके लिख दीजिए, हल है ना, इसका हल करके इसको बाद यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर। तो इस प्रकार से आ गया हमारा 9 नंबर सवाल सॉल्व हो गया। तो आई थिंक चैप्टर में यही सवाल था, हाँ।
इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.1 के सभी सवाल को सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप आपको इस चैप्टर के सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। हाँ, थोड़ी सी लाइट इशू आई है इसलिए कि लाइट नहीं है, तो मोबाइल के फ्लैश लाइट से काम चलाना पड़ रहा है। तो आई होप आपको इस चैप्टर के सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।